क्योंकि पूरी रात हमारे जीवन को प्रभु ने संभाला, ये सुंदर दिन हमारे जीवन पास दिया है प्रभु, इसका हम धन्यवाद करें। पूरे सप्ताह हमारे जीवन को प्रभु ने संभाला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला पराक्रमी खुदा है जो हमारे जीवन में रहने कार्य करता है, हमारी रक्षा करता है, दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहने वाले खुदा की हम धन्यवाद में भेंट चढ़ाए, क्योंकि हमारे जीवन में उनके अनगिनत कामों के लिए और हमारे जीवन में जो आशीष प्रभु ने दी है इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर राजा, राजा के राज परमेश्वर है पिता, आप महान परमेश्वर है हमारे जीवन में पिता, आपके अनगिनत कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ गए हम गए हैं पिता परमेश्वर राजा, आपकी कृपा आपकी सुरक्षा हमारे जीवन पर बनी रहती है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। हमारे परिवार को संभालने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कभी कोई भी कमी करके आपने नहीं होने दी, इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हमारे कलीसिया के सारे लोगों को आप संभाल में रक्षा करते हैं पिता, समय पर हर एक जरूरत पूरी करके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हम आपके सामने खड़े हैं पिता, ये तो केवल आपकी कृपा और दया है पिता परमेश्वर राजा। पिता हम आज नाश नहीं हुए हैं परंतु जीवित की भूमि पर आज हम जीवित है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर राजा, सारे जहां का परमेश्वर तू ही है, हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया लॉर्ड। ओ हमारे शहर को सुरक्षित रखने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हमारे गांव को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपके लोग आपकी कलीसिया को आप सुरक्षित रखते हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया लॉर्ड। ओ पराक्रमी पिता, आप महान है पिता परमेश्वर राजा, आपके बच्चों के ऊपर आपकी कृपा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ये सुंदर गीत के लिए मेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ ग्लोरी, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आप महान और कृपालु परमेश्वर है। हालेलुया। हम गाएंगे तेरे बिन में कुछ नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, हे खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ
प्रभु, हालेलुया। स्तुति रूपी भेंट को हम जगा के चढ़ाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दिखाएंगे, मिलकर हम सरमा तेरी गाते सारे जहां को सुनो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम गीत गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। आइए हम आनंद के साथ स्तुति की भेंट चढ़ाएं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हमें सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा
मुझ पर है तेरी मेहरबानी, दिल से मैं करूँ। मुझे पर है तेरी मेहरबानियाँ, मुझे पर है तेरी मेहरबानियाँ, दिल से मैं कहूँ शुक्रिया, दिल से मैं कहूँ शुक्रिया। मुझे पर है तेरी मेहरबानियाँ, मुझे पर है तेरी मेहरबानियाँ, दिल से मैं कहूँ शुक्रिया, दिल से मैं कहूँ शुक्रिया। अभी तक नहीं मुझे माला, यीशु तू मेरा रखवाला। अभी तक नहीं मुझे माला, यीशु तू मेरा रखवाला। दिल से मैं कहूँ शुक्रिया,
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम दूसरा गीत कहेंगे, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो मुझे दिखता मोरे पिता का, उसे हमारा है। जो मुझे दिखता मोरे पिता का, उसे हमारा है। धन्यवाद धन्यवाद
जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हम उस सिंहासन के सामने खड़े हैं जो अद्भुत और सामर्थ्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम उस पवित्र नाम की जय जयकार करें। खुदा से कहे जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, क्योंकि वो हमको बचाने के लिए जगत में आया। उसने हमारे लिए खून की धारा बहा दी, जिससे हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। आज हम न्यायी ठहरे। आइए हम आनंद के साथ और सच्चे मन से उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम सभी मिलकर उस पवित्र और शांत परमेश्वर की जय जयकार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया
सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भरते हमें
मोरे दयालु
तू खास है मेरा, क्योंकि उसने हमें अपनी तरह रचा है। चाहे शत्रु हमें यानी शैतान हमें बार बार कहे तू तो ऐसा है, तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तू तो बुरा है, पर वचन कहता है कि शत्रु की बातों को हमें ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें कहता है क्योंकि तू मेरा बेटा और बेटी है, क्योंकि हम उसके लिए स्पेशल है। उसने हमें अधिकार दिया है कि आज से हम उसके बेटा और बेटी हैं। क्या आप ऐसी बातों से पीड़ित हैं? क्या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहे हैं? कि अपने जीवन के परिस्थितियों से घबरा रहे हैं? पर खुदा कहता है कि तू मेरे लिए स्पेशल है, तू मेरे लिए खास है, और तेरे लिए मेरे पास एक अद्भुत योजना है। मेरी योजना तेरे लिए हानि की नहीं पर आशीषों की है। तू क्यों घबराता है? मैं तुझे कभी तन्हा न छोड़ूंगा। दूध पीते बच्चे को माता छोड़ देगी, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने वाला परमेश्वर हमारे संग है, जिसने हमारा चेहरा अपनी हथेली में खोद के रखा है। वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसने हम अपना प्रेम प्रकट करने के लिए वो जब हम पापों से लदे थे, जब हमारे पास कोई आशा न थी, तब वो 2000 साल पहले उसने हम अपने आप को कुर्बान कर दिया है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। इसलिए हम ना घबराए, अपना सारा बोझ उसके हाथों में हम सौंप दें, और उसकी जो हल्का जुआ है वो हम लें, कि हम पापों के कारण, उस संसार की चिंता के कारण इस बोझ से दबकर हम प्रभु से दूर ना हो जाए, पर अपना सारा बोझ हर एक परिश्रम करने वाले उसके हाथों में सौंप दे, कि वो हमें एक उसका हल्का जुआ वो हमें दे, कि हम उसके करीब रह सके, हम प्रार्थना में बढ़ने पाए, हम आराधना में बढ़ने पाए, और वचनों में हम बढ़ने पाए। यस, क्योंकि इस संसार में कई ऐसी बुराइयां हैं, कई ऐसी परिस्थिति है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, पर जब हम उसके क्रूस के तले आते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं, तब हम सच्चा विश्राम पाते हैं, हम सच्ची शांति पाते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो प्यार का सागर है, उसका प्रेम अवर्णित है, वो महान और अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम सारा बोझ उसके चरणों में चढ़ाइए, और सारी चिंता, सारा कोई भी जो दबाव है, जो डिप्रेशन है, वो सारा उसके हाथों में सौंप दें, और उसकी आभार स्तुति के साथ उसके उपकार को याद करते हुए हम आभारी जीवन हम जीने पाए। आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना में पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है पिता। तू हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, सागर से भी गहरा है तेरा प्यार। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम आपके प्रेम के द्वारा प्रभु हम इस जगह पे पाए हुए हैं प्रभु। आज के इस दिन को हम देख पाए हैं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। ये आपका प्रेम और अनुग्रह है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज पिता इस स्थान में प्रभु पर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हर एक को छुआ है, आपने सभी को प्रभु पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, इसी समय प्रभु जी हम आपके वचन की ओर जाएंगे मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। इस वचन सुनने के टाइम में प्रभु जी हमारे जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर एक प्रकार की सोच हमारे जीवन में आएगी प्रभु जी। उस सब को दूर कीजिए प्रभु जी, ताकि हम मन लगा कर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु अपने आत्मिक कानों को खोल कर प्रभु हम आपके सुसमाचार को सुनने पाए प्रभु जी। जो कि प्रभु हमारे लिए जरूरत है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो हमारा जीवन का रोटी है मेरे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, उस वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दास को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनके मुंह के द्वारा प्रभु आप जिस वचन को आप पिता बोलने जा रहे हैं प्रभु, वो हमारे जीवन को बदल जाए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। जो हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ भी आपके विरुद्ध हमारे जीवन में जो विचार है प्रभु, जो सोच है प्रभु, जो आदतें हैं प्रभु
जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आज से प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार हम जीने वाले बन जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु ऐसे अच्छे कामों को होने दीजिए मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आए हैं प्रभु जी, हर एक को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके मन को आप स्थिर कीजिए प्रभु जी, उनके कानों को खोलिए प्रभु जी, आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु उनके आप हृदयों को तैयार कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर ध्यान के साथ सुनने पाए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु इस जगह से प्रभु आपकी आशीषों को लेकर जाने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर से परमेश्वर ने हमको उसकी हजूरी में लेके आया। इस समय मैं ब्रदर विकी को आमंत्रित करूंगा और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में वो लेके आएंगे। ताली बजा के उनका स्वागत करें। प्रेज़ लॉर्ड। सो खाना अलग अलग प्रकार का रेस्टोरेंट में मिलता है, बराबर। एक ही इस तरह का खाना गिरस्ता हूँ मैं, तो कई बार दूसरा टेस्ट भी हमें चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ब्रदर विकी हमारे बीच में है और परमेश्वर ने जो वचन उनके अंदर डाला है वो हमारे आगे लाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब लोग अच्छे होंगे। अभी पिछले वीक पास्टर अंकल हम सब लोग एक मीटिंग में गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से हम मिले, बहुत सारी अलग अलग परीक्षा के पास्टर्स वहाँ पे थे, मौजूद थे। और वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने बहुत ऐसा सुना, मतलब हज़ारों डिवोर्स हो रहे हैं, हज़ारों सुसाइड्स अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा एक रिसर्च किया वो पास्टर लोगों ने ऐसा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हम लोगों की आज उन चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमारे जीवनों में बहुत लोगों से मिल सकते हैं, बहुत लोगों को बचा सकते हैं परमेश्वर के बारे में बता के। वहाँ पे ऐसे हज़ारों लोगों को अप्रिशिएशन अवार्ड दिया, जो पेंटिकोस्टल वाले चर्च के लोग पास्टर्स हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी ये सब चीज़ें हैं। जो लोग पेंटिकोस्टल चर्च के पास्टर जो आज मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें एज ए अवॉर्डेड सम्मानित करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं अपनी कलीसिया में। कलीसिया के लोगों के लिए उनके घर जाके उन्हें फ़ोन करना, उनके लिए प्रार्थना करना, सब चीज़ों में उन्हें सम्मानित करते हैं। और सब लोग इकट्ठे होके एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, कहीं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर हमारे कलीसिया का कोई मेंबर है जो दूर है, पैदान नगर दूर है, यहाँ से पार्टी दूर है, अगर वहाँ पे कोई मेंबर है हमारे जान पहचान का, हमारे पास है वहाँ पे, तो हम उनके कांटेक्ट दे सकते हैं ताकि उसे इतना दूर ना पड़े। कुछ भी चीज़ ऐसा है, ये इनकरेज वाली चीज़ें हैं हमारे अंदर सब में होनी चाहिए। अभी हम एक तैयारी के साथ जी रहे हैं जीवन में, कुछ भी है नॉर्मल, सुबह उठना, ऑफिस जाने की तैयारी, घर में खाना बनाने की तैयारी, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी, सारी चीज़ों में एक तैयारी लेके हम सुबह उठते हैं और तैयारी के साथ ही सो जाते हैं। उन तैयारियों में मतलब कुछ बहुत एक बड़े लेवल की तैयारियां हैं, जैसे जॉब जाना वो ज़रूरी है, हमारा घर चल रहा है ठीक है, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, सब चीज़ें वो तैयारियां सब। पर उन्हीं तैयारियों में से हम एक तैयारी भूल जाते हैं काफ़ी बार, बाइबल पढ़ने की तैयारी कि नहीं, उसके लिए भी कि नहीं मैं ये काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मेरा समय है बाइबल पढ़ना, प्रभु को समय देना, वो तैयारी भी हमें ज़रूरी है हमारे जीवन में रखना।
उस तैयारी को भी इम्पोर्टेंट दे। ऐसा नहीं कि आज समय नहीं था, ज़्यादा काम था तो मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी। और हमारे चर्च में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारे परिवार में हम अगर किसी से भी मिल रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे, हम शेयर कुछ भी पर थोड़े वर्ड्स तो हम शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। तैयारी बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की जीवन में। तैयारी के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। अब जैसे बाइबल में लिखा है, दौड़ते थे बहुत से लोग हैं पर जीतता एक ही है। ऐसा अब ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग जीतने चाहिए, और उनमें से एक ही जीत रहा है। एक को ही ट्रॉफी मिल रही है, विनर हो रहा है, एक ही बंदे को मिल रहा है, इसलिए सबको तो नहीं मिल रहा। इसी तरीके से हमें भी तैयारी करनी है, हमें भी ट्रॉफी मिलनी चाहिए। हाँ, सब लोगों के साथ भागना है। भागते बहुत से लोग हैं पर जीतता एक ही है। हमारे मन को तैयार रखें, हमारी आत्मा को तैयार रखें। किसी भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम समझ नहीं पाते। अब वो डिवोर्सों की बात आई तो वहाँ पे अभी 1-1.5 महीने पहले एक बहन थी जो ऑनलाइन, हम एक पेज है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा रिक्वेस्ट आते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। तो उन दोनों हस्बैंड में, वो क्रिश्चियन फैमिली से हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, आपस में इस बात पे झगड़ा हो रहा था उनमें कि उसकी वाइफ वर्शिप करना चाहती थी, तो उसमें सिर्फ लड़के थे, तो उनके ऊपर लेके डाउट करने लग गया उसका हस्बैंड कि नहीं तू वर्शिप नहीं करेगी, वहाँ पे वो लड़के सही नहीं है, मतलब वर्शिप करने के लिए ऐसा ऐसा। तो उस बात को लेके उन पे झगड़ा हो गया। वो बहन, 2 बच्चे थे उनके, तो वो उतना छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई अपने हस्बैंड को कि नहीं मैं नहीं रहूँगी इसके साथ में, ये मेरे पर डाउट करता है, मैं तो परमेश्वर के लिए खड़ी हो रही हूँ, मैं वर्शिप करना चाहती हूँ, तो उसमें कौन सी गलत बात है। उसके फादर हैं, वो भी पास्टर थे, फिर भी मतलब इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए खड़ा होना जीवन में ज़रूरी है। वहाँ पे एक हमारा जो जीवन साथी होता है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हमें, कि नहीं एक अच्छी चीज़ को सपोर्ट करने में। कुछ गलत है वहाँ पे दोनों में एक बहस हो रही है, कुछ भी चीज़ें कि गलत चीज़ में हो रहा है वो चलो ठीक है, गलत चीज़ को समझाना, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, वो हमारा सोल्यूशन होता है, कि ना कि झगड़े को मारपीट करना इस तरीके का, वो चीज़ नहीं होना, फोन ट्रैक करना, ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ें वर्शिप को लेके उसका हस्बैंड डाउट करने लगा। हमने प्रार्थना किया कि आपके 2 बच्चे हैं, सब छोड़ने का तो आप बिल्कुल ना सोचें। मेरी वाइफ ने बात की, मैंने बात की, दोनों आपस में सॉर्ट आउट किया सब चीज़ों को। बोला कि अगर उनको नहीं है पसंद कि वर्शिप करना आप नहीं कर सकते, तो आपके हस्बैंड अलाउ नहीं, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते उस चीज़ों को, कि नहीं हम जबरदस्ती लेके जाएं। फिर भी बोला कि आप प्रार्थना करो कि आपके हस्बैंड खुद आपको बोलेंगे आप वर्शिप करें, ऐसा। अभी उन दोनों में झगड़ा नहीं है, सब अच्छे से उनका रिलेशनशिप चल रहा है, बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं सब। अगर शायद मेरी बात नहीं होती उनसे तो ज़्यादा झगड़ा हो चुका होता, या शायद वो अलग हो चुके होते, हो सकता था ऐसा। पर हमने बात की उनसे, अभी भी हम बात करते हैं उनसे, तो बोलते कि नहीं अभी झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप प्रार्थना करते रहें, आपके हस्बैंड भी आपके साथ वर्शिप करेंगे, सब चीज़ों में तैयार होंगे, तो आप तैयारी रखें बस हर चीज़ में। अपने मन को स्थिर रखें, आत्मा को स्थिर रखें। अब झगड़े में एक हस्बैंड वाइफ झगड़े को ऐसे लेके कि हम अब बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट में बात करेंगे, जब भी हम बात करते हैं तो हमारा झगड़ा हो जाता है। तो टेक्स्ट होता रहा, ऐसा काफ़ी 1-2 दिन निकलते रहे कि मैं घर आ गया, मैं घर आ गई, मैं बाहर जा रहा हूँ, टेक्स्ट कर दिया, खाना लग गया, ऐसा करके बात होने लगी। फिर उसके हस्बैंड ने मतलब टेक्स्ट किया, मुझे सुबह 6 बजे जल्दी जाना, 6 बजे उठा देना मेरे को। फिर सुबह हो गई तो 8 बज रहे थे, तो उसका हस्बैंड गुस्से में जाके बोला कि तुमने मेरे को उठाया क्यों नहीं? बोला मैंने तो टेक्स्ट किया था, आप उठे ही ऐसा। फिर वापस दोनों में मारपीट चालू हो गई। मतलब बात ना करना सोल्यूशन नहीं है कि बात करने से मतलब मुंह बंद रखने से आपका सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को बैठ के अंडरस्टैंड करना ही सब चीज़ें हैं। भले ही वो हमारे मम्मी से रिश्ता है, हमारी बहन से रिश्ता है, या भाई से रिश्ता है, उन सब में मतलब बैठ के एक सोल्यूशन निकालना कि ऐसा करते हैं हम कि मैं गुस्सा करता हूँ या मैं गुस्सा करती हूँ, तो तुम शांत हो जाना, या मैं शांत हो जाऊँगा, या मैं कम बोलने लग जाऊँगा, या तुम करो। तो चलो ठीक है, एक सॉर्ट आउट हो रहा है। पर दोनों ऐसा आग होता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। एक को पानी होना पड़ता है जीवन में,
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। एक को पानी होना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से जीवन जी सकते हैं एक लेवल का। ऐसा सब है, अब टेक्स्ट कर दिया था, आप उठे नहीं, वो चीज़ें फिर वापस झगड़ा। अब ऐसे तो कंटिन्यू होता रहेगा कि तुम सोल्यूशन ऐसा निकाल रहे हो जो फिर से झगड़ा हो, सोल्यूशन ऐसा निकाले जो फिर से झगड़ा ना हो आपस में। ऐसा तो जवान लोग हैं, बहुत सारे जवान लोग आज एडिक्ट हैं बहुत सारी चीज़ों से, अपने जीवनों को उन लोगों से बात करना हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, ऐसी बातें हैं, ऐसे जवान लोग फंसे हैं। तो हमारे बीच में जो भी जवान है हमारी जॉब में या हमारे एरियाज़ में, उनसे बात करने का ट्राई करें कि अगर कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में ऐसा, तो हमसे शेयर करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सब चीज़ों के लिए। अभी हम एक क्वेश्चन में आते हैं, रोमियो 8 का 1 से लेके 8 तक। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। अब इसमें देखो क्या है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है, स्वतंत्र कर दिया है। अभी हम फ्रीडम है बहुत सारी चीज़ों से। पहले के समय पे ऐसा था, जब पाप करते थे तुरंत आपको दंड मिल जाता था, वहीं पे आपका सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी, या फिर ऐसा बहुत दंड मिलता था। पर अभी हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं या उल्टा कुछ करते हैं, तो वहाँ पे हमें एकदम से दंड नहीं मिलता कि नहीं। पर ये चीज़ें को ऐसा मतलब आज़ादी ना समझे कि नहीं परमेश्वर तो हमें दंड ही नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हमारे साथ में, तो हम उन चीज़ों को बढ़ाते रहें। ऐसा ना करें। अपने में मतलब मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं कि अपने मन में गिल्ट महसूस करते हैं बहुत कि ये क्या कर दिया हमने करने के बाद ऐसा। पर वो चलो गिल्ट बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम महसूस कर रहे हो अपनी गलती को, हालांकि मैंने कुछ गलत किया है, पर आगे उस चीज़ों को गलती को कंटिन्यू रखना या उस मिस्टेक को कंटिन्यू रखना वो अच्छा नहीं है। आगे क्या है 3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पापबलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब देखो मतलब परमेश्वर ने भी दुख सहा है ना। ऐसा एक कल्चर था उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा पाप था। आज में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, पर उस समय कल्चर बहुत अलग था, बहुत सारी चीज़ें ओपनली थी। उस समय परमेश्वर ने जो यीशु मसीह हमारे बीच में आए मानव शरीर में, उन्होंने अपने आप को संभाला सब चीज़ों में। वो भी एक हमारी तरह से चलते फिरते इंसान के जैसे सब चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोके रखा, अपने आत्मा मन को दृढ़ता से थामे रहा सब चीज़ों को। वही चीज़ें हमारे जीवन में आज हम करें तो हमें भी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। अब आगे 4 में पढ़ें। इसलिए व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। क्या? इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार ही। अभी हम कुछ भी गलत करते हैं ना, तो एक बार एक अंदर से एक आवाज आती है कि यार ये मत करो, हमेशा मतलब कि ये तो गलत है, कुछ मैं मत करो, मतलब बिल्कुल ही मत जाओ इसके पास में, या मत करो या मत सोचो या वहाँ पे कुछ रुको ही मत। ऐसा मन में सबके आता है, भले ही वो विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, उन्हें पता भी होता है ये चीज़ गलत है, पर फिर भी वो वहाँ पे कदम रख देते हैं, है ना, कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा गिल्ट करके वापस, कुछ नहीं, मिस्टेक थी हमारी, कुछ नहीं होगा, कि अब तो हम पाप से सुंदरता तो है ही, कुछ डायरेक्टली हमें ऐसा कुछ दंड तो मिल नहीं रहा कि जिसके लिए हम सिक्योर हो अपनी लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, है ना। तो ऐसा ना करें। आगे बढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। क्या? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अभी मतलब ऐसा चीज़ें हैं कि हमारी चीज़ें शारीरिक चीज़ें हैं बहुत सारी, कुछ भी चीज़ों को हम ले सकते हैं, उन चीज़ों पे ही मन लगता है ना। इतना पैसा आना है, ये करना है, वो करना है, या फिर कुछ भी
ऐसे कुछ बेकार की चीज़ें खरीदनी है या कुछ उल्टी चीज़ों पे पैसा खर्च करना है, कोई शौक में ऐसा, उन चीज़ों पे मन लगा ही रहेगा क्योंकि हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। पर आगे बढ़े आप। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है। उसे ऑलरेडी उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है आत्मा में कि नहीं, मैं अगर कुछ भी गलत करता हूँ तो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं कहीं भी कोने में जाऊं या मैं चार दीवारी में भी बैठूंगा तो वो मुझे देख रहा है। ऐसा नहीं है कि चार दीवारी में दरवाजा बंद कर लिया, कुछ भी ऐसा है तो वहां पे परमेश्वर नहीं है। आप जब अच्छा करते हैं तब भी परमेश्वर आपको देख रहा है, जब आप गलत करते हैं तब भी आपको परमेश्वर देख रहा है। दोनों स्थितियों में परमेश्वर आपको देखता है। ऐसा नहीं कि आप किसी स्थिति से बच रहे हैं। ऐसा अब काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम सिर्फ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि नहीं, गाय को या फिर पक्षियों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। ये परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है कि ये पुण्य की बातें गिनी जाए ताकि वो जानवर भूखा ना रहे। ऐसा नहीं तो उनको कौन खिलाने वाला था अगर हम हमारे अंदर ये बातें नहीं डालते थे परमेश्वर मनुष्य के जीवन में। नहीं तो वो भूखे रहते हैं और ना तो उनका कोई खेत है, ना तो कोई उनका कोई किराना स्टोर है कि वहां पे जाके वो खरीद के खा ले। परमेश्वर ने हमारे अंदर ये बात डाली इंसानों के मन में कि तुम जानवरों को कुछ अच्छा खिलाते हो या उनकी देखभाल करते हो तो तुम्हें ऊपर वाला आशीष देगा ताकि उनका प्रोटेक्शन बना रहे, उनका हम ध्यान रख पाए। ऐसा तो आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता रहेगा क्योंकि उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आगे बढ़े। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्या? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति और मृत्यु, इन तीन चीजों को हम लेके चले तो मतलब एक मृत्यु वर्ड आ रहा है, तो एक इस तरीके का वर्ड है। हम जानते हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खत्म है जीवन और कुछ भी नहीं है, पर एक जीवन जैसा जीवन और शांति दोनों को हम लेके चले तो शांति कितना अच्छा होता है कि जीवन में, हमारे जीवन में शांति, हमारे परिवारों में कोई कर्जा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो एक शांति कितना महसूस होता है हमारे परिवार में, खुशी से रोटी तोड़ के खा रहे हैं, हमारे जीवन में कोई कर्जा नहीं है, कोई मांगने नहीं आ रहा या हमारे घर का राशन खत्म नहीं हो रहा। शांति कितनी अच्छी चीज है। जीवन हमें परमेश्वर ने जो दिया है वो शांति के लिए दिया है कि हमारा जीवन शांतिदायक हम अपने परिवार के साथ बिता सकें। आगे बढ़े। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, मतलब अब तुम सारी चीजें कर लो, या तो तुम इधर खड़े हो लो या फिर इधर खड़े हो लो सब चीजों को, या तुम दोनों तरफ ऐसे करके खड़ा होना है तुम्हें। वो देखो कहावत सुनी होगी आपने कि दोनों पाँव में पैर रखेंगे तो डूबी जाएंगे, ऐसा सब चीजें तो डूबने वाली चीजें हैं। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हम अपनी खुद की इच्छाओं को निकाल के या कुछ गलत करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते कभी भी। ये चीज हमें हमारे मन में, हमारे दिमाग में ठान लेनी है, हमारे परिवार के लोगों को सिखानी है, हमारे बच्चों को सिखानी है कि नहीं, अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते कुछ भी गलत चीजों को करके। ऐसा ये हमें डेवलप करना है, ये चीज अभी हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में कि नहीं, मतलब खुद की इच्छाओं को आप पहला स्थान दे रहे हो, फिर तुम कहते हो कि नहीं परमेश्वर के पास भी हम रहे और हम गलत इच्छाओं पे भी रहे, तो वो दोनों चीजें टैकल नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। हाँ, वो सिर्फ बैर रखना है परमेश्वर से। आपके मन पे मतलब सब चीजों पे आप लगे रहे तो परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। भले ही हम चल जाते हैं या फिर हम दशमांश दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, पर परमेश्वर से हम दूर हैं क्योंकि हम गलत चीजों में जा रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। पर आगे क्या लिखा है? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या? जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब ये मैं नहीं बोल रहा या फिर कोई और नहीं बोल रहा, ये बाइबल बोलती है कि शारीरिक दशा में रहकर हम परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर पाते। तो हमें हमारी आत्मा में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। भले हम किसी भी एज में हैं, किसी भी स्थिति में हैं,
सब चीज़ों में हमें इक्वल रहना है परमेश्वर का। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 24 का 2 से 3। एक कटोरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के भी योग्य नहीं। अब इसमें क्या है, मतलब उन्होंने पूछा यिर्मयाह कैसा है। अब एक टोकरा है जिसमें एक अंजीर है और दूसरा टोकरा उसमें भी अंजीर है। तो एक तो इतने अच्छे हैं कि वो खाएंगे तो बहुत मन में सब आ जाएगा, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा फल है, ऐसा सब बहुत अच्छा लगेगा। और एक दूसरे टोकरे में इतने निकम्मे हैं कि वो हाथ लगाने के भी योग्य नहीं कि उसमें हाथ डालते हैं हम लोग, है ना। एक बार फिर से पढ़ेंगे आप। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के भी योग्य न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। खाने के योग्य भी नहीं है, इतने निकम्मे हैं। और कुछ इतने अच्छे हैं जो हमने देखते ही पेट भर जाए, ऐसा चीज़ है। इसी तरीके से हमारी कलीसियाँ यहाँ पे हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में भी हम काफ़ी बार इतने निकम्मे हो जाते हैं कि हमारी स्थिति सुधर नहीं सकती। और मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं कलीसियाओं में जो बहुत ही अच्छे हैं, जिन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो अपना टाइम टेबल रखते हैं, हर चीज़ को पहले से पहले बिना बोले सब चीज़ों को समझना जानते हैं, इतने अच्छे हैं। और कुछ चीज़ें इतने निकम्मे हैं, मतलब आज मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, तो चल जाओ, ये करो, उनको बहुत समझाया, वो मसीह में हैं फिर भी वो चल जाते नहीं हैं, ना तो बाइबल का कुछ पढ़ना उनको, फिर बोलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ये निकम्मा वर्ड मतलब हम कैसे एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि तू तो कुछ काम का नहीं है, बेकार है, बिल्कुल तेरा तो कोई काम ही नहीं होगा आगे। इस तरीके से काफ़ी बार हमारे परिवार में भी कुछ लोगों ने हमें ऐसा बोला होगा कि जिस समय हमारी इस तरीके की स्थिति होगी कि तू निकम्मा है, बेकार है, तेरा कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा बोला कि देख वहाँ पे किस तरीके के फल हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और एक इतने निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं। आप ऐसे उसमें करते हैं तो आप पूरा ऐसा अजीब होने लग जाए। तो हमारे जीवनों में हमें इस तरीके का निकम्मा या हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के एरियाज में हम कुछ भी ऐसे देखते हैं तो हम उसे कंटिन्यूसली बोलते रहें कि आप जग जाएं, परमेश्वर के वचनों को बांटते रहें हमेशा। तो शायद एक दिन वो निकम्मा व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो पाए, परमेश्वर के वचनों को जान पाए। या हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आज दूर करनी चाहिए, वो निकम्मी बातें या कुछ भी ऐसा गलत चीज़ें हैं या गलत स्वभाव है इस तरीके से, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम हमारे जीवन को बदलें। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गलातियों 5:16। क्या है? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा इसी रीति से पूरी न करोगे। जब आप ना मतलब ऐसा अपने आप को एक शेड्यूल में बना लेंगे कि नहीं मुझे सुबह उठ के इतना बजे बाइबल पढ़ना है, दोपहर में इतना बजे पढ़ना है, शाम को इतने बजे पढ़ना है, अपने परिवार के साथ इतने बजे पढ़ना है, या वीकली शेड्यूल करते हो आप इन दिनों मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, इन दिनों मुझे कलीसिया के लोगों से मिलना है, तो आपका आत्मा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप किसी और चीज़ पे ध्यान कर ही नहीं पाओगे।
मतलब कंटिन्यूअसली आप सुबह शाम मतलब सब कुछ परमेश्वर को समय दे रहे हो, परमेश्वर समय बिता रहे हो, वचनों को पढ़ रहे हो, तो आपने इतना रिकवर कर लिया है वहां से, बाइबल में से आप इतना जान चुके हो कि नहीं अब मुझे गलत चीजों में चलना ही नहीं है, आप रेगुलरली कर रहे हो। पर जहाँ पे आप लैग मारते हो कि नहीं मैं 2-3 दिन छोड़ दिया या कुछ ऐसा दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, बाहर चला गया उन चीज़ों पे, वहाँ से हम भटकना स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर की बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें ले रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा कर रहा है तो शायद मैं भी थोड़ा सा ऐसा कर लूँगा तो परमेश्वर क्या बात देगा मेरे को, है ना। तो वो ऑब्जर्व करना ही नहीं है। आज मैं बहुत सारे दोस्तों में बैठता हूँ, बहुत सारे लोगों में बैठता हूँ, पर मैंने कभी किसी की आदत को नहीं लिया। ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं सिगरेट दारू पीने वाले, ऑफिस में स्टाफ है हमारे और बेकार चीज़ें करने वाले, पर उनके साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, वो आपको ऑब्जर्व करें आपकी आदतों को। ऐसा हमें होना चाहिए, हमसे उन्हें सीखना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पर बाकी जो शेड्यूल जो आप रखेंगे वहाँ से आप आत्मा में इतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कि आप ना मतलब चल ही नहीं पाओगे कि कुछ बुराई में मैं चलूँ कि नहीं परमेश्वर देख रहा है मैं कर ही नहीं सकता। नहीं ठीक है, आप सुन रहे हैं या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की नेगेटिविटी है, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना, उन चीज़ों को हमेशा इग्नोर करना है कि नहीं ये बातें हमारे लिए है ही नहीं, ये बातें हमारे लिए है ही नहीं, बनी नहीं है। कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अकेले तुम गलत संगति में बैठो तो उन चीज़ों को आप अपना लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। हम किसको फॉलो करते हैं? परमेश्वर को फॉलो करते हैं, वचनों को फॉलो करते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि नहीं हम बुरी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बुरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी में, विचारों में, आदतों में, किसी में भी हम नहीं ले जा सकते। हमारी अच्छी आदतें सामने वाले देखें कि नहीं कि ये चीज़ें हमें इससे सीखनी चाहिए, है ना। तो इसलिए अपना शेड्यूल ऐसा स्ट्रॉन्ग रखें कि हम कभी वीक हो ही नहीं पाए, अपनी आत्मा को ऐसा तैयार करते हैं बार बार सुबह से शाम तक आप बाइबल के वचनों में ऐसा व्यस्त हैं तो आपके दिल में, दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसा आएगी नहीं कि मैं किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करूँ अपनी बॉडी में, कुछ और बुरी चीज़ें सीखूँ। आज कोई भी मेरे को बोलता है कि या किसी और को बोलता है अपना दुख शेयर करता है, बहुत सी अच्छी बात है, आप अपना दुख किसी से शेयर करते हो, पर आपकी समस्या, आपकी परेशानी, कुछ भी चीज़ में वो आप ही दूर करेंगे। कोई दूसरा वाले को सुना के आप मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको 5-10 लाख रुपए दे देगा कि ले तेरी समस्या ठीक कर ले। हमारा दुख हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें रिकवर करना पड़ेगा अपने आप को, अपने परिवार को, सब चीज़ों में हमारी स्थिति जैसी भी है। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 24 और 25। और प्रेम और बुरे कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जिससे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस चीज को निकल आते देखो त्यो और भी अधिक किया करो। अब इसमें क्या, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, है ना। चिंता क्या करें, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है तो पहले भले ठीक है हम बाहर बोल नहीं सकते या फिर हमें आता नहीं है कुछ भी शेयर करना कि बाहर हम किसी को बोलें तो वो हमारे ऊपर कुछ बोले कि हम उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम हमारे परिवार से शुरुआत करें कि हमारे परिवार के लोगों से हम फैमिलियर हैं, उनसे तो हम किसी भी तरीके की बातें कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है कि वो हमसे कुछ पूछेगा तो भी नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने परिवार से शुरुआत करें, एक दूसरे से प्रेम करें और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। आज कहीं भी कोई भी एरिया है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो उससे पूछें, उससे अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें, उसकी समस्या के लिए प्रार्थना करें। सब चीज़ें हम प्रार्थना कर सकते हैं हर एक बात के लिए। हाँ, ये तो परमेश्वर ने सिखाया है, भले ही हमें 1 मिनट की प्रार्थना आती है या 30 सेकंड की प्रार्थना है, परमेश्वर इसके लिए मैं दुआ करता हूँ इसकी स्थिति ठीक हो जाए, इसकी स्थिति को आप बदलें, ऐसा, है ना। इतना तो बोल सकते हैं ना हम हमेशा। तो इसलिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक भले कामों में एक दूसरे को उकसाएं कि नहीं भाई गलत रास्ते पे है, बहन आप गलत रास्ते पे हैं तो आप ऐसा ना करें, आप अच्छे कार्य करें, आप अच्छे परिवार से हैं, आप अपने आप को समझाएं, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई हमारे फ्रेंड से हम नॉर्मली बात तो कर सकते हैं ना,
अभी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, ऑफिस के लोग हैं जो कलीग्स हैं, वो सिगरेट वगैरह सब रेगुलरली रहता है उनका। मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ, तो शायद हो सकता है कि किसी दिन वो लोग छोड़ दें। अब मेरा तो रोज है बोलने का, अब उनके ऊपर है वो कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, मैं यही चाहता हूँ। अब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये चीज़ें उन्हें नहीं पता, पर परमेश्वर जानता है कि ये उसके कोई संबंध नहीं है इससे, या उसके लिए प्रार्थना करने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा कुछ भी। पर परमेश्वर ने हमें ये बोझ दिया है, परमेश्वर के अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का किसी से घनिष्ठ ऐसा संबंध नहीं था कि ये मेरी माँ के पेट से जन्मा है तो मैं इसी से प्यार करूंगा, इसके लिए प्रार्थना करूंगा, इसी को चंगा करूंगा, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने सबके लिए प्रार्थना किया, सबको चंगा किया, हर एक बीमारी को दूर किया, सबके पास गया परमेश्वर। ऐसा नहीं था कि इसका घर गरीब है, ये गरीब परिवार से है तो मैं इसके अंदर घुसूंगा नहीं, या यहाँ से मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहीं पे भी जजमेंट नहीं किया परमेश्वर ने। वो कहीं पे भी गया जहाँ पे उसे कुछ मिले ना मिले, पानी भी अगर उसको नसीब है नहीं है, वो चीज़ का फिक्र नहीं करता था। वो गया, परमेश्वर ऊपर से वो जिस काम के लिए आया था उसने वो काम को पूरा किया। हम भी उसी काम के लिए आए हैं। परमेश्वर ने के जाओ अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें सुसमाचार बांटो। इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, तो हम हमेशा अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करें। भले ही वो जानते हैं या नहीं जानते, वो मैटर नहीं करता, पर हमारा खुदा और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम लोगों के लिए फिक्र करते हैं, है ना। और इसमें क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, है ना। इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा कि ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं घर पे, उनके पाँव पे बिल्कुल सलामत हैं, वो चल फिर सकते हैं, उनके पास गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, सब चीज़ें हैं, फिर भी वो चर्च आना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उन्हें वो चीज़ों की आदत लग चुकी है। ऑनलाइन ही मैं ज्ञान ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर वहाँ पे वो टेस्ट में नहीं सब सुन रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें हो रही, पर चर्च के लोगों से मिलना, इकट्ठा होना आपस में बहुत अच्छी बात है। आज हम संडे को मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, आपस की बातें शेयर करते हैं, या कुछ ऐसी बात है जिस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या कुछ ऐसे पर्सनल बात है जो हमें शेयर करनी चाहिए, वो तो हम यहीं आके कर सकते हैं ना, कि नहीं हम आके। अब ऑनलाइन पे उसमें 5,000 10,000 20,000 लोग हैं, वहाँ पे आप पर्सनल रिक्वेस्ट भेज के क्या अपनी पर्सनल परेशानी बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे ना। तो वो एक मतलब कि एक अच्छी वाली चीज़ है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि अगर आप कोई आपका पैर नहीं है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, या फिर आपकी कोई दिक्कत है बॉडी में, आप उठ ही नहीं पा रहे, तब आप ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। पर आप अच्छी स्थिति में होंगे, चल फिर भाग सकते हो, फिर भी आप घर पे बैठ के ऐसा सब सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन ही सब कर लूँगा, कि कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। परमेश्वर से लोगों के साथ इकट्ठा होना कभी ना छोड़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इकट्ठा होना। कलीसिया इसलिए बनाई गई है ताकि हम आपस में इकट्ठा हो, परमेश्वर की स्तुति करें। ये पास्टर अंकल हैं और भी बहुत सारे पास्टर्स हैं, वो अपनी कलीसिया को इसलिए पकड़ के रखते हैं ताकि उन्हें चार्ज करते रहें। संडे को आना हमारा वीकली चार्ज है कि हम आने वाला वीक में अपनी स्थिति अपने आप को संभाले रखें। जहाँ अपने वीक में जो चर्च में संडे को सीखा है उन चीज़ों को लेके हम सोचते रहे कि नहीं अंकल ने वो बोला था। मैं हमेशा याद रखता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें लिखता हूँ, याद रखता हूँ मैं कि अंकल ने वो बोला था, अंकल ने वो सिखाया था, सब चीज़ें। इन्होंने हमसे ज़्यादा, आज मेरी एज कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपनी जवानी परमेश्वर को दी, तो आज ये अपनी इस एज में आशीष पा रहे हैं। इन्होंने साइकिल से स्टार्ट किया था, आज इनके पास कार है। ऐसा हमेशा ये चीज़ें अपनी जवानी परमेश्वर को दें। इन्होंने हमसे ज़्यादा टाइम दिया है प्रभु को, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इनसे हमें सीखना ज़रूरी है। हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को खुद ही सब चीज़ें कर लें। संडे आके हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि नहीं अंकल ने वैसा भी बोला था और ऐसा भी होता है, हम क्रिश्चियन में ऐसा भी होता है, सब चीज़ें। अभी आपसे अभी नए नए लोग कोई आ रहे हैं तो 25 दिसंबर को क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास जवाब नहीं होता, पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, कौन आया था, ऐसा। पर मैं चर्च आता हूँ पर मेरे को पता नहीं है, ऐसा नहीं है ना। फिर आप कहते हो मैं मसीह में हूँ, मसीह परिवार से हूँ, पर 25 दिसंबर को क्या हुआ था आपको पता नहीं है, जो हमारा मेन दिन है उसको भी, तो फिर आपका कोई काम का नहीं है ना।
वहाँ पे सब चीज़ें हम चर्च में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, लोगों के टेस्टमनी सुनते हैं, हम खुद को ग्रो करते हैं। नहीं, परमेश्वर इसके जीवन में कर रहा है तो मेरे जीवन में भी करेगा। जब इसके जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में भी होगा। इस तरीके का विश्वास हमारा जनरेट होता है और बूस्ट होता है कि नहीं हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते रहे, है ना। तो इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना कभी ना छोड़े। भले ही आपके परिवार में आप 5 लोग हैं तो आप रात को लेके अपने परिवार के साथ एक प्रार्थना का समय बताएं कि नहीं, हमें भले ही आपको 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कितना भी आपको बैठना है आपके परिवार के साथ एक समय, मतलब एक बहाना लेके नहीं, मुझे इस समय मेरे प्रार्थना करनी है मेरे परिवार के साथ में। जो मेरे परिवार के लोग आ नहीं पा रहे चर्च या किसी समस्या के, गाड़ी एक है कि हमें एक गाड़ी पे 5 लोग आ नहीं सकते हैं, किराया ज़्यादा, किसी भी चीज़ को, वो चीज़ें हमें मेंटलिटी एक बनानी पड़ती है कि नहीं इस तरीके से हम अपने आप को टैकल करेंगे, है ना। इसलिए अपने परिवार के साथ भी करें और जियो जियो उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। कौन सा दिन? परमेश्वर के आने का दिन। हमें नहीं पता कौन से दिन परमेश्वर आएगा, पर हम ये सोचते हैं कि नहीं वो दिन निकट है, तो हम परमेश्वर जब आएगा तो हमसे परमेश्वर पूछेगा आपने क्या किया, तो आप उस जवाब दे पाएंगे। हाँ, उस समय कुछ जवाब दे पाएंगे। परमेश्वर मैंने ऐसा लोगों को समझाया, मैंने ऐसा लोगों को बताया, मैंने लोगों को विश्वास में लेके आया, मैं लोगों के घर पे गया मीटिंग के लिए, सब ऐसा किया, तो आप कुछ आपके पास ने जो आपने किया है वो चीज़ आप बता पाएंगे परमेश्वर मैंने ऐसा किया था। परमेश्वर आपको देख रहा है सब चीज़ों के लिए। तो उस दिन को नज़दीक आ रहा है, तो उस दिन से पहले हम अपने आप को तैयार करें कि नहीं, हम बहुत सारे लोगों को जो हमारे आठ पड़ोस है, परिवार है या हमारे चर्च में है जो वीक है ना, किसी चीज़ को नए विश्वासी हैं उनको हम आपस में समझाते रहें, मिलते रहें, कभी भी कमजोर ना पड़े अपने आप में, है ना। तो अब ये पढ़ेंगे निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक में वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मेरे मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, क्या? एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी तरह की बुरी परिस्थिति में या किसी बीमारी में या फिर आर्थिक तंगी में कुछ ऐसा समय बिताएं, है ना। परमेश्वर चाहता है कि नहीं, हम एक अच्छी चीज़ों को लेके ऑब्जर्व करें, अच्छी चीज़ों के साथ खुश रहें अपने परिवार के साथ, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:18 से 20। यूहन्ना 15:18 से 20। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। क्या? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। परमेश्वर जब आए थे कि नहीं, उन्होंने बोला या फिर उन्होंने उन सबको पता था बाइबल की रीति के अनुसार कि परमेश्वर का बेटा है, सब उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्होंने उससे बैर रखा कि नहीं ये नहीं है, ये तो कोई झूठा भविष्यदाता है, ये तो पागल बनाता है ऐसा करके, ये तो किसी और देवी देवताओं को पूजता है, उसके बल पे खड़ा हुआ है। इस तरीके से लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जो परमेश्वर आया था, जो आदर के योग्य था, हाँ, जो महिमा के योग्य था, उस परमेश्वर से भी लोगों ने बैर रखा। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हाँ, उसके सामने हमसे भी बैर लोग रखेंगे, हमारी भी ऐसी परिस्थितियां होंगी। अब आगे बढ़े। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है ना। परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो
जब परमेश्वर हमसे पहले जब आए थे तब उनके साथ भी इस तरीके की परिस्थितियां हुई थी। वो सब चीज़ें बाइबल में लिखा है, हम जानते हैं उस तरीके की परिस्थितियां हमारे साथ भी आएंगी। तो परमेश्वर उस समय कमज़ोर नहीं पड़ा, वो चलता रहा सब चीज़ों में। अब देखो आगे बढ़े। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, है ना? इसमें क्या तुम्हारी भी, उन्होंने परमेश्वर की बात मानी, बाद में तो परमेश्वर की बात मानी ना उन लोगों ने, तो इसलिए वो हमारी भी बात मानेंगे। ऐसा हम कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो हमारी बात मानता ही नहीं है, या हमारे परिवार में कोई ऐसे लोग हैं कि इसको तो मैंने 1000 बार वचन भी सुना दिया, इसके लिए प्रार्थना कर दी, ये तो सुन ही नहीं रहा, ये तो बदल ही नहीं रहा, ये इसने तो अपने मन को पत्थर बना लिया है कि अब तो शायद इसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कभी ना सोचें। परमेश्वर जब आया था तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं ये नहीं है ऐसा करके, और बाद में क्या हुआ, उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। हाँ, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए है कि परमेश्वर की बात मानी तो हमारी भी बात एक दिन तो मानी जाएगी। कोई तो दिन होगा कि जब परमेश्वर ने कहलाया है कि उस दिन हम जब उसको बोल रहे होंगे तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा कि नहीं, हमारी बात जो उस तक पहुंच रही है कि उसके मन में कार्य करे, उसके मन को बदले, है ना? अभी मरकुस पढ़े 6:43। और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। पढ़ना कैसे? 41। 41। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को दिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। अब इसमें क्या हुआ कि परमेश्वर ने वो सब चीजें हाथ में ली, धन्यवाद किया और बोल दिया बांट दो जाके। उन्होंने ये नहीं देखा प्रार्थना करने के बाद में कि देखता हूँ कि मछली और ज्यादा हुई कि रोटी और ज्यादा हुई कि नहीं। उन्होंने ये सब चेक नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना की और जाके बोला जाओ बांट दो सब चीजों को। ये विश्वास तो हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो चीज में वो चीज बदलेगी, वो चीज ठीक होगी। कि अगर हम किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो चीज अच्छी होगी। अभी मेरी दीदी के बेबी हुआ है तो अगर उसको कुछ भी होता है तो मैं जब भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो ठीक हो जाता है। उसके कुछ भी होता है तो सबसे पहले मेरी बहन मेरे पास लेके आती है कि इसके लिए प्रार्थना कर। मैं जब भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर थोड़ी सी टाइम पे वो ठीक नहीं हो रहा तो मैं बार बार उसको गोदी में लेके बोलता रहता हूँ कि परमेश्वर ये आपकी तरफ से वरदान है, आप इसे आशीषित करें, इसके शरीर को आप आशीषित करें, इसकी बीमारी को आप दूर करें। सब चीज़ों में कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ। शायद आपके 1 बार 2 बार बोलने से सब चीज़ें नहीं होंगी या 1 बार प्रार्थना करने से चीज़ें नहीं होंगी, और आप कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो परमेश्वर देखे नहीं मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है तो मैं उसकी सुनूं, है ना? इसलिए अभी तो परमेश्वर ने क्या किया, प्रार्थना करके डायरेक्ट जाके बांट दो चीज़ों को। उन्होंने देखा नहीं फिर से कि नहीं उसको देखूँ मैं चेक करूँ कि मछलियाँ 5 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि टोकरियाँ ज़्यादा हो गई, जाओ बांट दो। ये विश्वास हमें हमारे जीवनों में लेके आना है। हम अगर आज कमज़ोर हैं तो विश्वास को मजबूत करना है। अब हम पढ़ेंगे यशायाह 26:4, 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्या यहोवा पे सदा भरोसा रख, वो चट्टान है ना? परमेश्वर चट्टान है हमारी, जो कभी टूटेगी नहीं, टलेगी नहीं, है ना? वो हमेशा सर्वदा एक सी रहेगी। परमेश्वर पे क्या करना है? फिर से पढ़े। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सदा भरोसा रख, परमेश्वर सनातन चट्टान है। सनातन का रहता है कि वो हमेशा एक सी रहेगी, वो कभी टूटेगी नहीं, कभी बदलेगी नहीं, है ना?
तो परमेश्वर हमेशा एक सा रहने वाला है। तो हमेशा अपने विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहे। परमेश्वर सनातन चट्टान है, वो आपकी जरूर सुनेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, सब चीजें अच्छी होगी। और हम लास्ट आयत पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 9। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं एक से पढ़ना था, 28 1 और 9 पढ़ना। 28:1 हाँ और 9 बस। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। हाँ, परमेश्वर हमारे परिवार को, हमें हमारे स्थान को बढ़ाएगा सब जातियों से, है ना, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा परमेश्वर। पर क्या सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर की हुआ की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, है ना, सुनना बहुत जरूरी है और सुन के ग्रहण करना अपने जीवनों में, तो परमेश्वर हमें अन्य जातियों से भी स्वस्थ रखेगा। अब 9 पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। मैं पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हाँ, परमेश्वर हमेशा हमें स्थिर रखेगा। हमारी परिस्थितियों को, हमारे परिवारों को, हमारे जीवनों में किसी भी तरीके की निराशा में हम डूबे हुए हैं या फिर ऐसे वर्ड्स से जो हम परेशान हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह से कोई पाप नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में किसी भी बात को लेके अगर हमेशा उस बात को हम जब भी करते हैं तो हमेशा झगड़ा ही होता है। तो आज उन बातों को आप खत्म करें, अपने परिवार में आपसी संयम रखें कि नहीं हम कुछ भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ भी चीज़ें तो घर में चीज़ें खराब होने लगती हैं। अपने आप पे संयम रखें, अपनी आत्मा को, मन को मजबूत हमेशा रखें, तो आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ जरूर देखेंगे। और प्रार्थना जैसे शेड्यूल बोला मैंने आपको कि वीकली शेड्यूल रखें आप एक अलग से, तो आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कुछ और चीज़ कर ही नहीं पाएंगे कि नहीं परमेश्वर 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 ही दिखेगा आपको बस। इसलिए सुबह शाम और रात को जो भी आपका समय है, आपका परिवार सबके साथ में समय बिताएं, उनके साथ वचन शेयर करें। जो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं कॉल पे, हम किसी से रेगुलरली बात करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें से 5 मिनट हम उसको परमेश्वर के वचन शेयर कर पाएँ कि भाई हमने आज ये पढ़ा था परमेश्वर के वचन सच, तो हम आपको भी बताते हैं तो आपका जीवन में भी कुछ शांति आए। हाँ, काफ़ी हमारे परिवार में ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि बुआ मौसी या फिर कोई हमारी अच्छी कज़न है, अच्छा कज़न है, उससे हम रेगुलरली बात करते हैं, तो उनसे भी आप शेयर करें और जवानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे हैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो आइए एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे खुदावंद प्रभु, आज के सुंदर वचन प्रभु आपने दिया प्रभु जी, इन वचनों को प्रभु हमारे अंदर प्रकट करें मेरे खुदा। आज देश में परमेश्वर पिता, देश विदेशों में हजारों चीज़ें ऐसी हो रही हैं मेरे खुदा जो नहीं होनी चाहिए खुदावंद प्रभु। उन परिस्थितियों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। बहुत सारे सुसाइड अटैक्स, मर्डर्स प्रभु जी हालेलुया, रेप केसेस हो रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता हालेलुया। वो चीज़ें ना हो मेरे खुदावंद प्रभु, आपके आने से पहले मेरे खुदा पूरी पृथ्वी उद्धार पाले मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में सहायक है मेरे खुदा, हमें से हर एक भाई बहन के जीवनों में, मनों में प्रभु कार्य करे परमेश्वर पिता। किसी भी तरह का पाप का स्वभाव हमारे मन को मेरे खुदावंद प्रभु बदल ना पाए मेरे खुदा। हमारा मन सर्वदा एक सा है मेरे खुदावंद प्रभु। बाइबल में लिखा है आप सनातन चट्टान है, हम आप पे भरोसा करते हैं मेरे खुदा, आप सर्वदा एक सा रहेंगे परमेश्वर पिता। हमारे आप परमेश्वर हैं प्रभु, हम आपको प्रभु आमंत्रण देते हैं अपने जीवनों में मेरे खुदा हालेलुया। प्रभु जी हमें ग्रहण करें मेरे खुदा, हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदले मेरे खुदा। आज हमारे प्रभु शरीर में नहीं, हमारे स्वभाव में पाप है मेरे खुदा, उस स्वभाव को आप दूर करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हम आपके करीब आना चाहते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हमें ग्रहण करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता हालेलुया। हर एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जो भाई बहन आए मेरे
खुदा। उन भाई बहनों के परिवारों को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदा। किसी भी प्रकार की बीमारी या कर्जा प्रभु जी हालेलुया कोई भी परेशानी उनके जीवन में मेरे खुदा उन्हें परेशान ना करे मेरे खुदा। यीशु नाम से आज बड़ा छुटकारा इनके परिवारों में हो जाए मेरे खुदावन परिशुद्धता। जब प्रभु अगले वीक अपने प्रभु जी अपने समय बिता रहे हो अपने परिवार के साथ प्रभु शुद्धता अनेक चमत्कार प्रभु बड़ी आशीष ही अपने परिवार में देखें मेरे खुदावन प्रभु। इनके खत्ते कभी खाली ना होने पाए मेरे खुदावन परिशुद्धता। इन्हें आशीषित कर प्रभु इनके मन को आत्मा को परिशुद्धता आप स्ट्रॉन्ग करें मेरे खुदा। ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु कमजोर ना पड़े मेरे खुदावन परिशुद्धता। हर एक परिस्थिति में मेरे खुदा इन्हें स्थिर रख मेरे खुदा। आपने कहा है मैं मेरी प्रजा को स्थिर रखूंगा मेरे खुदा। इनका परिवार हमेशा स्थिर रखे मेरे खुदा। इन बच्चों का प्रभु जो एग्जाम चल रहे प्रभु इन बच्चों को आप आशीषित करें मेरे खुदावन परिशुद्धता। इनके जीवनों को प्रभु आशीषित करें प्रभु। आने वाले समय अपने परिवारों का प्रभु सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो मेरे खुदावन प्रभु जी हालेलुया प्रभु। हजारों पास्टर जो फिर प्रभु शुद्धता स्ट्रगल कर रहे हैं मसीह में मेरे खुदा उनकी परिस्थितियों को आप बदले मेरे खुदावन प्रभु जी हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरे खुदावन प्रभु शुद्धता मैंने देखा मेरे को जिस तरीके से प्रभु शुद्धता आज मसीह लोग प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु। स्ट्रगल का प्रभु 100 गुना फल प्रभु आप उन्हें दे मेरे खुदावन परिशुद्धता। उनके जीवनों में मेरे खुदा जितना समय प्रभु उन्होंने मिनिस्ट्री को दिया है उतना समय प्रभु आप उनकी खुशियों को दे मेरे खुदा। उनके परिवारों में दे मेरे खुदावन परिशुद्धता। आने वाला समय मेरे खुदावन प्रभु जीवनों में मेरे खुदा प्रभु हर एक के आशीष दे प्रभु। अच्छा कानून प्रभु हमारे देश में लेके आए मेरे खुदावन प्रभु हालेलुया। अच्छे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हालेलुया परिशुद्धता। हर एक को प्रभु ब्लेस कर मेरे खुदा। अच्छी बुद्धि दे सामर्थ्य दे मेरे खुदा हालेलुया। एक तरणता के साथ एक अच्छी प्रभु पवित्रता के साथ एक निर्णय ले पाए एक कानून बना पाए मेरे खुदा हर एक चीज के लिए मेरे खुदावन प्रभु। ताकि हमारा शहर हमारे लोग प्रभु सेफ रह पाए मेरे खुदावन परिशुद्धता। आपका आत्मा मेरे खुदा पूरे पृथ्वी पे मंडराता है मेरे खुदावन प्रभु। जहाँ परिशुद्धता किसी की नजर नहीं जाती वहाँ आपकी नजर जाती है मेरे खुदावन परिशुद्धता। अब विश्वास करते हैं मेरे खुदावन प्रभु आप हर एक परिस्थिति में लोगों को संभालेंगे मेरे खुदावन परिशुद्धता। यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परिशुद्धता। हमारी प्रार्थना सुनो और ग्रहण करें यीशु प्रभु नाम से मांगते हैं आमीन। Praise the Lord, hallelujah.